नमस्कार साथियों, आज हम लोग बातचीत करेंगे वैशाली लोकसभा उपचुनाव के परिणाम के बाद जनता दल में तनाव की स्थिति कायम हो गया। मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी और जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव सांसद नीतीश कुमार जी के बीच जो वाक्य युद्ध छिड़ा हुआ था, अब वह वाक्य युद्ध आगे बढ़ता जा रहा है। और उस समय के तत्कालीन हिंदुस्तान अखबार में 3 जून 1994 को संपादक की ओर से एक लेख प्रकाशित किया गया, जिस लेख में बताया गया कि बिहार में वैशाली लोकसभा उपचुनाव के बाद लालू विरोधियों का अब नीतीश सहारा है। लालू विरोधियों का नीतीश सहारा है। इस हेडलाइन से हिंदुस्तान अखबार ने जो छापने के बाद उस लेख में यह बताया गया कि किस प्रकार से वैशाली लोकसभा के उपचुनाव में जनता दल के नेता नीतीश कुमार जी के वहां नहीं जाने की वजह से, वहां प्रचार कार्यक्रम में शामिल नहीं होने के कारण जनता दल के प्रत्याशी की हार हुई और लवली आनंद जो बीपीपा की उम्मीदवार थी, उनका विजय हुआ। इस पूरे घटनाक्रम पर पत्रकारों ने 7 जून 1994 को जब लालू जी से बातचीत किया, तो बातचीत के क्रम में मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी ने तत्कालीन नेता श्री नीतीश कुमार जी के बारे में जो बातें कही, वह बात मैं उनके शब्द को अक्षरशः मैं पढ़ करके मैं सुनाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी से जब सांसद नीतीश कुमार जी के तेवर के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी से मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है और ना ही कोई मेरी व्यक्तिगत खेत खलिहान की लड़ाई है, और वह भी पार्टी के एक राही हैं और मैं भी पार्टी का एक राही हूं। पत्र प्रकरण के बारे में जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि माननीय सांसद नीतीश कुमार जी ने जो पत्र लिखा है उसके बारे में आप बताएं, तो लालू प्रसाद जी ने कहा कि जनता दल के नेता के तौर पर श्री नीतीश कुमार जी की सभी बातों को लगातार मैं मानता रहा हूं और उनकी सलाह से कई फैसले हुए। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर उनके नाराज होने के कारण क्या है। आगे जब और पत्रकारों ने उनसे नीतीश कुमार जी के बारे में सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के बारे में अब मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं। इस प्रकार से लालू प्रसाद जी, मुख्यमंत्री और सांसद नीतीश कुमार जी के आपसी वाक्य युद्ध के बाद कुछ ही दिनों के बाद जनता दल का एक विभाजन होता है। उस विभाजन में माननीय सांसद श्री नीतीश कुमार जी की प्रमुख भूमिका होती है। हम कल के वीडियो में जनता दल के विभाजन की प्रक्रिया के बारे में हम आपको बताएंगे। नमस्कार साथियों।